मैम साहब, आपकी लड़की आपके हाथों से निकल रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे तुम एक ड्राइवर हो और क्या कुछ बोले जा रहे हो मेरी बेटी के बारे में? मैम साहब, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है ना, तो वो देखो सामने। कौन है ये लड़का? तुम जानते हो इसे? नहीं मैम साहब। तुम ये पकड़ो, मैं अभी आती हूँ। रिद्धि, माँ, आप यहाँ के? कौन है ये लड़का और तुम्हारे साथ ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं बताती हूँ माँ को। हम यू शट अप। बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कौन हो तुम और यहाँ मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? आंटी, मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ। क्या कहा? तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? देखो ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। अरे 4 दिन का बुखार होता है, 4 दिन बाद ये उतर जाएगा और फिर तुम मेरी बेटी को पहचानोगे भी नहीं। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। आप गलत समझ रही हैं। आप मेरी बात तो रिद्धि, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मैं इस लड़के से बात कर रही हूँ ना। देखो, अभी तो मैं तुमसे शराफत से बात कर रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि खामा खाम मैं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दूं। अरे अच्छे खासे घर से हो, अच्छे खासे दिख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अरे मेरी बेटी के साथ दिन दहाड़े यहाँ ये सब कर रहे हो? कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा या बेटी ऐसे किसी के साथ घूमे, पर मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और हम एक दूसरे को 4 साल से जानते हैं। क्या बताया तुमने अभी? तुम पिछले 4 साल से एक दूसरे से प्यार करते हो? जी। रिद्धि, पिछले 4 साल से तू इस लड़के से मिल रही है और तूने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? माँ, मैं आपको बताने वाली थी पर आप मेरी बात सुन कहाँ रहे हैं। अरे कब बताने वाली थी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे मैंने तुम्हें कितने नाजों से पाला है और मेरी दी हुई परवरिश को तुमने आज मिट्टी में मिला दिया। कोई देखेगा, किसी को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि इस लड़की के पिता नहीं है और माँ ने इसे कैसी परवरिश दी है। तुम ये सब करोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ, गल... बस कर, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। और देखो बेटा, ये प्यार व्यार की बातें ना किताबों में ही अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में नहीं। देखो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा तुम्हारे ऊपर हाथ उठ जाए। निकलो यहाँ से। देखिए आंटी, मैं काफ़ी देर से आपसे तमीज़ से बात कर रहा हूँ और आप मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हो। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बेटी को धोखा दे दूँगा। अगर मुझे ऐसा करना होता तो आपको देखकर मैं यहाँ से भागता, मैं यहाँ पर खड़ा नहीं रहता। आंटी, आप मुझे एक बात बताइए, आपको अपनी बेटी की शादी करनी है ना, तो आप उसके लिए कैसा लड़का देखना चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि उसे कैसा पति मिले? तुमसे मतलब? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मुझे अपनी बेटी के लिए कैसा लड़का चाहिए? आंटी, मुझे मतलब है क्योंकि मैं रिद्धि से प्यार करता हूँ, इसलिए बात मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसके लिए कैसा पति देखना चाहते हो। ठीक है, तुम्हें जानना है ना कि मुझे अपनी बेटी के लिए कैसा लड़का चाहिए? तो सुनो, लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छे घर से होना चाहिए, अच्छे खानदान से होना चाहिए और सबसे पहली बात, चरित्रवान हो, ईमानदार हो, सच्चा हो और अच्छा खासा कमाता हो। वो नौकरी करे, बिजनेस करे, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। बस हाँ, अपने किए हुए वादे पर खरा होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, चरित्रवान हो। रिद्धि आपकी बेटी है और आपका देखिए आंटी, रिद्धि आपकी बेटी है और आपका उसके ऊपर पूरा अधिकार है। आप जहाँ चाहो, जिसके साथ चाहो उसकी शादी कर सकते हो, पर मैं रिद्धि से प्यार करता हूँ। और जैसा आपने कहा कि आपको लड़का ऐसा चाहिए, उसकी फैमिली में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सभी चीज़ें मेरे पास हैं। मेरे पापा को शायद आप जानते होंगे, वो इस शहर के आईपीएस ऑफिसर हैं, धन सिंह यादव। मेरा भाई यश यादव, वो इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, शायद आपने उनका भी नाम सुना होगा। रही मेरे चरित्र की बात, तो मेरा चरित्र
आप रिद्धि से पूछ सकते हो। इवन आप मेरे कॉलेज में किसी से भी पता कर सकते हो कि मैं कैसा हूँ। वो पढ़ा लिखा चाहिए तो मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। और रही बात वादे का पक्का होना, तो मैं अपने वादे का पक्का हूँ। मैंने रिद्धि से वादा किया है कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्या नाम बताया तुमने अपने पापा को? धन सिंह यादव। तुम्हारे पापा को और तुम्हारे भाई को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। काम के सिलसिले में कई बार मुलाकात हुई है मेरी उनसे। आंटी, मैंने रिद्धि को अपनी पूरी फैमिली से मिलवाया हुआ है और मेरे घर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सभी हमारे रिश्ते के लिए बहुत खुश हैं और सब चाहते हैं कि मेरी शादी रिद्धि से हो। तुमने मेरी बेटी को अपने परिवार वालों से मिलाया है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है? हाँ माँ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कृष्ण के घर वालों से मिल चुकी हूँ और आपको पता है माँ, बहुत एजुकेटेड और बस कर। मुझे इनके परिवार वालों के बारे में तुझसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। और साहबजादे, तुम्हें हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर तो तुम्हारे मैं आऊंगी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर। आप सच कह रहे हो आंटी? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। अब तुम्हारे घर पर ही मुलाकात होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी। आप आइए, मैं मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर देता हूँ। रिदीप, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं या अभी थोड़ा टाइम लगेगा? आंटी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रिद्धि को मैं घर छोड़ दूंगा। छोड़ना नहीं है, सिर्फ घर ड्रॉप करना है। ठीक है आंटी, रिद्धि को मैं घर ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, तुम दोनों बातें करो। मान गई मम्मी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूंगा। वैसे मेरी मम्मी ना किन से इम्प्रेस हो गया मुझे लगा। होगी क्यों नहीं भाई। अच्छा, वैसे घर जाने से पहले कॉफी। चलो ठीक है, चलते हैं।